भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी या गैर कानूनी, जाने क्या है सेक्स वर्कर्स के अधिकार। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत वेश्यावृत्ति वास्तव में अवैध नहीं है, लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति का एक बड़ा हिस्सा है और कुछ प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं। वेश्यावृत्ति को भारतीय समाज बहुत हीन नज़रों से देखता है। ऐसा देखा गया है कि एक बार जो इसका हिस्सा बन जाता है फिर समाज उसे अपनाने से कतराता है। लोग इन्हें तरह तरह के नामों से बुलाते हैं। वेश्यावृत्ति सदियों से चली आ रही है। इसमें कुछ अपनी मर्जी से आते हैं तो कुछ को जबरन इसमें धकेल दिया जाता है। इसके लिए लोग उसमें शामिल वेश्याओं को ही जिम्मेदार मानते हैं। अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि देश में वेश्यावृत्ति कानूनी है या गैर कानूनी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में वेश्यावृत्ति भी एक पेशा बन गया है। इतना ही नहीं, इसमें शामिल सेक्स वर्कर्स को कई अधिकार भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं भारत में वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन पर क्या कानून है। वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन। वेश्यावृत्ति या जिस्मफरोशी सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश के बाद अब एक किस्म का पेशा हो गया है, जिसके तहत सेक्स वर्कर्स के द्वारा पैसों के लिए शारीरिक रिश्ते बनाते जाते हैं। पैसों के लिए स्थापित यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाता है। इस कारोबार को करने वाले लोगों को वेश्या कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत वेश्यावृत्ति वास्तव में अवैध नहीं है, लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति का एक बड़ा हिस्सा है और कुछ प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं। वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक 1956 के मुताबिक सेक्स वर्कर निजी तौर पर यह काम कर सकती है। अनैतिक ट्रैफिक रोकथाम अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग 1986 के तहत कोई सेक्स वर्कर किसी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। ऐसा करना एक दंडात्मक अपराध माना गया है। इसके अलावा कॉल गर्ल अपना फ़ोन नंबर सार्वजनिक नहीं कर सकती। ऐसा करते पाए जाने पर उन्हें 6 महीने तक की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। होटलों में अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश 2010 के एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिया था, जो मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन से जुड़ा है। वेश्यावृत्ति एक पेशा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को यह माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सेक्स वर्कर्स को सम्मान और जीवन के अधिकार की गारंटी है। इस तरह यौनकर्मियों को कानूनी रूप से परेशान और गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वेश्यालय चलाना अभी भी अवैध है। जस्टिस एल नागेश्वर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, वेश्यावृत्ति एक पेशा है। सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सेक्स वर्कर्स कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। अगर कोई सेक्स वर्कर एडल्ट है और अपनी मर्जी से इस पेशे में है तो पुलिस को इसमें दखल देने या उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 21 तहत प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। 1. अगर कोई अपनी मर्जी से इस पेशे में आता है तो उसे अरेस्ट, दंडित, परेशान या छापेमारी के जरिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। 2. वेश्यालयों पर छापे के दौरान सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट, परेशान या जुर्माना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करना अवैध नहीं है। सिर्फ वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है। 3. अगर कोई सेक्स वर्कर अपने खिलाफ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में करती है तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यौन उत्पीड़न की शिकार सेक्स वर्कर्स को हर सहायता मिलनी चाहिए, जिनमें तुरंत मेडिकल और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। 4. अगर किसी सेक्स वर्कर का बच्चा है तो बच्चे को मां से दूर नहीं करना चाहिए। बच्चे की देखभाल का पूरा हक मां का होना चाहिए। अगर किसी नाबालिग को सेक्स वर्कर्स के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि उसकी तस्करी की गई है। अगर कोई सेक्स वर्कर मां ये दावा करें कि नाबालिग उसकी संतान है तो सुनिश्चित कराने के लिए टेस्ट कराया जा सकता है। अगर दावा सही है तो नाबालिग। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति का व्यावसायिक मकसद के लिए शोषण अथवा दुरुपयोग तथा सार्वजनिक स्थानों पर यौन संबंध के लिए आग्रह करना अवश्य आपराधिक गतिविधि है।